उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू सुनने वाले, उर्दू सुनाने वाले, उर्दू सिखाने वालों को जावेद इकबाल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू में दो हरफी अल्फाज का मिलाप पढ़ेंगे और ये मिलाप अलिफ बे के कंसेप्ट के साथ साथ ज़बर ज़ेर और पेश के कंसेप्ट से भी हमें आगाही देता है। मैं इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, अगरचे उर्दू में हर ज़ुबान का लफ्ज़ वसअत के साथ ठहराव ले लेता है, ताहम मैं इसे दोबारा दोहराता हूँ कि हमारे जो तसव्वुरात हैं उर्दू सीखने से मुतालिक, ज़ेर ज़बर पेश से मुतालिक, वो दुरुस्त हो जाते हैं। हम उर्दू में हज़ारों ऐसे अल्फाज को जानते हैं जो अलिफ बे में ज़बर ज़ेर और पेश के इस्तेमाल से बनते हैं और बसा औक़ात इनके बग़ैर जुमला भी मुकम्मल नहीं रहता। आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर बे रब, सीन ज़बर बे सब। आप यकीनन देख रहे होंगे, इस वक्त पेज खुला हुआ है। दाल ज़बर सीन दस, रे ज़बर सीन रस, सीन ज़बर चे सच। ज़बर के हुरूफ आ रहे हैं, आप लोग इन्हें दोहराते जाएं और साथ साथ ज़ब्त तहरीर में भी लेते आएं। बे ज़बर लाम बल, दाल ज़बर फे दफ, रे ज़बर टे रट, काफ ज़बर लाम कल, टे ज़बर लाम टल, नून ज़बर लाम नल, ते ज़बर नून तन, पे ज़बर नून पन। आप जब दोहराने लगें तो आप स्पेस, कीबोर्ड पर स्पेस बना हुआ है, आप उस स्पेस को यूज़ किया करें। आपकी वीडियो ठहर जाएगी, उसको दोहरा लें, फिर स्पेस पे प्रेस करें, फिर वीडियो चल पड़ेगी। पे ज़बर नून पन, रे ज़बर चे रच, बे ज़बर चे बच, जीम ज़बर बे जब, चे ज़बर काफ चक, पे ज़बर काफ पक, काफ ज़बर सीन कस, अलिफ ज़बर रे अड़, काफ ज़बर मीम कम, रे ज़बर चे रच, बे ज़बर चे बच, जिम ज़बर बे जब। मैं अल्फाज को दोबारा दोहरा रहा हूँ। चे ज़बर काफ चक, अलिफ ज़बर डे अड़, काफ ज़बर मीम कम, हे ज़बर मीम हम, हे ज़बर दाल हद। ज़ेर के मुरक्बात शुरू हो रहे हैं। अलिफ ज़ेर सीन एस, सिन ज़ेर लाम सिल, टे ज़ेर काफ टेक, पे ज़ेर सीन पेस, जिम ज़ेर सीन जिस, सिन ज़ेर खे सिख, दल ज़ेर नून दिन, मिम ज़ेर टे मिट, गफ ज़ेर नून गिन, फे ज़ेर रे फिर, कफ ज़ेर रे किर। अब हम चलते हैं पेश के तसव्वुर की तरफ। हमें पेश के इस्तेमाल से बहुत सारे अल्फाजों से मुताल्लिक जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। पेश के इस्तेमाल से उर्दू में हज़ारों नहीं लाखों अल्फाज बनते हैं। आइए पेश के मुरक्बात, दो हरफी मुरक्बात की हम लोग मशक करते हैं। अलिफ पेश गाफ उग, ते पेश लाम तुल, खे पेश लाम खुल, गा पेश रे गुर, गा पेश रे गुड़। हाँ, गुड़। गुड़ तो आप यकीनन खाते भी होंगे। देहातों में रहने वालों की तो ये मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन अब ये शहरों का रुख भी कर चुका है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मुरक्कब है, मीठा है और चीनी से काफ़ी हद तक इसे दुरुस्त और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अलिफ पेश फे उफ, चे पेश पे चुप, गैद पेश लाम गुल,
चे नून चन अगर पेश नहीं है तो आप चन और चुन दोनों अल्फाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमले की मुनासबत से हम ये देखेंगे कि मानवी लिहाज से यहाँ पर किस चीज़ का तकाजा किया जा रहा है। अगरचे चन के बारे में बताया जा रहा है या चुन के बारे में बताया जा रहा है। अब जुमले में चन चन चांद की तरफ इसका एक शार्ट एक वर्ड होता है। चन के तौर पे बाद लोग मोहब्बत से चन कहते हैं कि मेरा चन है, और पंजाबी में भी चन भी कहते हैं। तो चुन जो है ना, किसी चीज़ को उठाना, पिक करना, उठाना, और चन किसी प्यारी चीज़ को कहते हैं। तो जुमले में देखा जाएगा आया ये क्या हमें मानी दे रहा है, चन का मानी दे रहा है या चुन का मानी दे रहा है, उसी लिहाज से हम इसका तलफ़ुज़ अदा करेंगे अगर ज़ेर ज़बर पेश मौजूद नहीं है। ये जुमला, ये लफ्ज़ इसलिए छोड़ा गया ताकि हम सामीन को बता सकें, क्योंकि बसा औक़ात हम अखबार पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़ेर ज़बर यानी आराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में आराब का सही इस्तेमाल जानने के लिए हमें अल्फाज के मानों पर गौर करना चाहिए। तेपेश काफ तुक बेपेश ते बुत गपेश लाम गुल। तेपेश काफ तुक दोबारा दोहराया गया है लफ्ज़। बेपेश रे पुर बेपेश नून बुन। ये बुन क्या होता है? उर्दू में बुन हम लोग ख़यालात के बुनने को भी बुन कहते हैं, और कभी हमें अगर जर्सी बुननी हो, जोलाहे जब कपड़े बुनते थे, इसी किस्म बुन जो हाथ के ज़रिए आप लोग किसी चीज़ को उसको हम जैसे मशीन से कपड़े को सिया जाता है, इसी तरह हाथ से सुई की मदद से हम किसी चीज़ को बनाते हैं, या फिर हमें कुछ टूल इस्तेमाल करते हुए जैसे जर्सी और स्वेटर बुने जाते हैं। अलिफ पेश रे उड़। तो अब सबक हमारा उड़ न जाए, मैं आप लोगों को मज़ीद बोर नहीं करना चाहता। आप इस सबक को दोहराएं, एक दफ़ा दोहराएं, 2 दफ़ा दोहराएं, लेकिन लिखना मत भूलिएगा। लिखने से क्या होता है, आपका उर्दू इमला के लिहाज से इंतहाई मजबूत हो जाता है। दुआओं में याद रखेंगे। आखिर पर मैं उर्दू बोलने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले तमाम सामीन को फ़ी अमानिल्लाह अस्सलामु अलैकुम कहूँगा। आप मेरा चैनल देखते रहते हैं और मुझे हौसला मिलता रहता है। आप लोगों ने उर्दू से मुतल्लिक़ जो कुछ भी पूछना हो ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।